नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश ने नीति घाटी को एक बार फिर से देश से काट दिया है। मलारी हाईवे पर तमक नाला में अचानक बाढ़ आने से मोटर पुल बह गया। इसके चलते चीन सीमा से लगे नीति घाटी के गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। खास बात यह है कि लाता गांव के पास यह हाईवे 3 दिन से बंद था और शनिवार को ही 56 घंटे बाद खोला गया था, लेकिन रविवार सुबह फिर से आपदा ने सब कुछ रोक दिया। इस घाटी में सेना और आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहते हैं। हाईवे खुलने से उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब हालात फिर बिगड़ गए। इस समय नीति घाटी के ग्रामीण अपने आराध्य देवताओं की पूजा में व्यस्त हैं। कई लोग बाहर से गांव लौटना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद होने से परेशान हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, देहरादून और टिहरी सहित कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की थी। ये चेतावनी अब सच साबित हो रही है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन और सड़कों का टूटना आम बात हो गई है, लेकिन चीन सीमा से जुड़ी इस घाटी का कटना रणनीतिक रूप से भी गंभीर माना जा रहा है। आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड में एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाह। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाने वालों पर अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की शिकायत पर 3 फेसबुक पेज, आई लव माई उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड वाले और जनता जन आंदोलन इरिटेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन पेजों पर लगातार झूठी पोस्ट डाली जा रही थी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बदले जा रहे हैं। इसका असर सीधा राहत कार्यों पर पड़ रहा था, क्योंकि आमजन में भ्रम फैल रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने साफ कहा कि अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग सेल लगातार 2400 घंटे नजर रख रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी को ना फैलाएं। अफवाहें न सिर्फ जनता को गुमराह करती है, बल्कि राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा बनती है। इस कदम से सरकार का संदेश साफ है, आपदा के समय राजनीति और झूठी खबरों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एमडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि बिना स्वीकृति बनाए गए निर्माण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी कड़ी में 11 बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया गया है। खासतौर पर ऋषिकेश के अखंड आश्रम गली नंबर 4, आवास विकास के पास पुजारा और विस्थापित कॉलोनी की गली नंबर 10 व 11 में कार्रवाई हुई। टीम ने पाया कि कई जगहों पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए 3 मंजिल तक का निर्माण किया गया था, जो नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन जवाब न मिलने पर 25 अगस्त को अंतिम अवसर दिया गया। जब तब भी कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस बल की मौजूदगी में भवनों को सील कर दिया गया। उपाध्यक्ष ने कहा है कि आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है, नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चमोली जिले के गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बचेर गांव की 30 वर्षीय मीना देवी पत्नी प्रदीप सिंह को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल लाया गया था। प्रसव के दौरान अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद आधे घंटे में उनकी मौत हो गई। नवजात को वेंटिलेटर पर रखा गया है। मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सीएमओ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और डीएसपी अमित सैनी ने जांच का आश्वासन दिया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई। तब जाकर लोग शांत हुए। मृतका का नाम मीना राणा बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया था, जिससे जान चली गई। ये घटना फिर से सवाल उठाती है कि पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा कितनी गंभीर स्थिति में है। देहरादून के भाऊवाला गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब लोगों ने एक घर के पास पेड़ पर 14 फीट लंबा किंग कोबरा देख लिया। इतना विशाल सांप देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस नागदेव को पकड़ने में सफलता मिली। टीम के मुताबिक ये किंग कोबरा करीब 10 किलो वजनी था। शुरुआत में हुक स्टिक इसका वजन सहन नहीं कर पाई, इसलिए विशेष क्विक रिस्पांस टीम ने बुलाई गई।
सांप विशेषज्ञ प्रवेश कुमार और अर्शद खान ने अपने अनुभव से बैग की मदद से इसे सुरक्षित पकड़ लिया। टीम ने बताया कि किंग कोबरा बहुत समझदार होता है और बेवजह इंसान पर हमला नहीं करता। वो अपना जहर सिर्फ शिकार के लिए बचा कर रखता है। हालांकि उसकी मौजूदगी मात्र से ही लोग खौफजदा हो गए। सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इसे देख के वाइल्ड लाइफ थ्रिलर का एहसास कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने पुलिस उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुलनायक पुरुष भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 12 जनवरी को हुई थी और मई में इसका प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद अब चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा में अब्दुल कादिर ने दरोगा भर्ती में टॉप किया, जबकि एसआई अभिसूचना पद पर नवीन चंद्र जोशी अव्वल रहे। गुलनायक की परीक्षा में विजय भट्ट ने बाजी मारी। इस भर्ती में दरोगा पद की कट ऑफ सबसे अधिक रही 205.66 अंक। परिणाम आने के बाद युवाओं में उत्साह है। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का सपना अब पूरा हुआ है। आयोग का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और मेरिट के आधार पर ही परिणाम घोषित किए गए। इस परीक्षा के सफल उम्मीदवार अब परीक्षण लेकर राज्य पुलिस और अग्निशमन सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कई युवाओं ने कहा है कि ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज और देश की सेवा का एक अवसर है। उत्तराखंड एसटीएफ ने भूमाफिया और कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की नगर निगम के भाजपा पार्षद मनीष बोलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर करोड़ों की जमीन हड़पी और बेची। जांच में सामने आया कि वो गैंग के लिए उगाही और आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। उनके साथ पंकज अष्टवाल और एक होमगार्ड की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। एसटीएफ का कहना है कि श्याम बिहारी नामक व्यक्ति की संपत्ति पर गैंग ने कब्जा किया और विरोध करने वालों पर हमले कराए। 2018 में उनके देवर की हत्या भी इसी गैंग के इशारे पर हुई। कई फर्जी रजिस्ट्रियों में मनीष बोलर का नंबर और आधार इस्तेमाल हुआ। संपत्ति की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया और नगर निगम की सफाई व्यवस्था बाधित रही। एसटीएफ का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा दी जाएगी। प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जसपुर क्षेत्र में ढेला और फीका नदी उफान पर आने के से कई ग्रामीण वहां फंस गए हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन जसपुर, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अलग अलग स्थानों से कुल 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पहली घटना थाना कुंडा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी नेगी में हुई, जहां जयप्रकाश 32 वर्ष पशुओं के लिए चारा लेने नदी क्षेत्र में गया था। अचानक पानी का स्तर बढ़ने से वो बीच धारा में फंस गया। गनीमत रही कि उसने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी घटना ग्राम हाजीरो फार्म जसपुर में दोपहर को सामने आई। यहाँ फीका नदी का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया और स्कूली बच्चे व ग्रामीण बीच में फंस गए। फायर रेस्क्यू और एसडीआरएफ टीमों ने मिलकर 21 स्कूली बच्चे, 2 महिलाओं और 11 पुरुषों को सकुशल नदी पार कराया। दोनों घटनाओं में फायर स्टेशन जसपुर की टीम एफएसएसओ श्याम बहादुर थापा, डीवीआर संदीप कुमार, एफएम भूपेंद्र सिंह, शाहबाज अली और बालम सिंह ने संयुक्त अभियान चलाकर 35 लोगों की जान बचाई। समय रहते ही ये की गई कार्रवाई से लोगों में राहत की सांस भी ले रहे हैं लोग और खुश भी हैं कि उन्हें बचा लिया गया। उत्तराखंड में मानसून की मार अब और तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर को देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। 2 सितंबर को देहरादून, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी है। 3 सितंबर को येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक 1143.8 mm बारिश हो चुकी है। शनिवार सुबह तक खटीमा में 63 मिमी, ऊखीमठ में 57, कर्णप्रयाग में 23 और जोशीमठ में 22 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सिंचाई विभाग के मुताबिक ऋषिकेश में गंगा और मटकोट में गौरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई नदियों का स्तर स्थिर है, लेकिन खतरा बना हुआ है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ये नदियों के किनारे ना जाए और सतर्क रहें।